हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि में जो कन्या पूजन होता है उसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो दुर्गा अष्टमी या दुर्गा नवमी को हमारे भारत देश में कन्या पूजन का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। सभी लोग कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं। जब भी हम कन्या पूजन करते हैं, कन्या को भोजन कराते हैं, उसके बाद हम उनको उपहार स्वरूप कुछ चीज़ें दान करते हैं। तो इस वीडियो में आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ कि इस कन्या पूजन में आप वो कौन सी 5 चीज़ें जो कन्याओं को भेंट स्वरूप उपहार स्वरूप दें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद हमको प्राप्त और माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको जानकारी मिलेगी कि वो कौन सी 5 चीज़ें जो हमें उपहार स्वरूप इस कन्या पूजन में कन्याओं को देनी है। छोटी छोटी कन्याओं को हम अपने घरों में लाते हैं और भोजन कराते हैं, उनका पूजन करते हैं। कन्याओं के रूप में माता रानी हमारे घरों में आती हैं और हमको अपना आशीर्वाद दे करके जाती हैं। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखना और आपको जानकारी जरूर मिलेगी। और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही ब्लॉग लेकर मैं आपके बीच में आती रहूं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि कन्याओं को उपहार स्वरूप हम कौन सी चीज़ें भेंट करें। हम जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन का कितना विशेष महत्व है। हमारे भारत देश में बहुत वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि नवरात्रों में दुर्गा अष्टमी या दुर्गा नवमी को कन्या पूजन किया जाता है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उनका स्वागत करके, उनका पूजन करके उनको भोजन कराया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं के रूप में जो माता रानी है वो हमारे घरों में आती हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाती हैं। तो छोटी कन्याओं का पूजन और उनको भोजन कराने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है हमारे भारत देश में, और नवरात्रि में इसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व भी है। तो इस बार जो नवरात्रि चल रहे हैं उसमें 23 तारीख को हमें कन्या पूजन करना है, कन्याओं को भोजन कराना है। तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ है लाल वस्त्र। लाल वस्त्र कन्याओं को भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप देना भोजन कराने के बाद तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आप लाल रंग के वस्त्र देने में असमर्थ हों तो लाल रंग की चुनरी कन्याओं को जरूर भेंट करें। चुनरी से माँ का आशीर्वाद हम पर बना रहता है, माँ की कृपा आती है। तो लाल रंग की चुनरी 9 कन्याओं को उड़ाएं कन्या भोजन कराने के बाद, तो इससे माँ की विशेष कृपा हम पर आती है। माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी होती हैं और माता रानी को लाल चुनरी बहुत ज़्यादा प्रिय है। दूसरी चीज़ है फल। जब भी हम कन्या भोजन कराते हैं, कन्या का पूजन करते हैं, तो उनको उपहार में फल भी देना चाहिए। और उन फलों में सबसे ज़्यादा विशेष महत्व रखता है केला और नारियल। केला फल होता है जो विष्णु भगवान को प्रिय है, और नारियल होता है वो माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो केला और नारियल में से आप कोई भी एक चीज़ कन्याओं को उपहार स्वरूप जरूर दें। तीसरी चीज़ है हलवा। आटे का हलवा या सूजी का हलवा आप कन्या पूजन में जरूर रखें, उनको भोग जरूर लगाएं, क्योंकि जो हलवा है वो माता रानी को विशेष प्रिय माना जाता है। कन्या पूजन में हलवा ना बना तो क्या बना, हलवा तो माता रानी का विशेष प्रिय भोग माना जाता है, तो हलवा आप जरूर बनाएं। तीसरी चीज़ है श्रृंगार की चीज़ें। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार स्वरूप में हम श्रृंगार की चीज़ें भी भेंट करते हैं, क्योंकि श्रृंगार जो है माता रानी का विशेष महत्व रखता है, माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय माना जाता है। तो श्रृंगार की कोई भी चीज़ आप कन्याओं को भेंट स्वरूप दे सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रृंगार की चीज़ कन्याएं अपने ग्रहण करेंगी तो वो समझ लो माता रानी ने ग्रहण की है। तो माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय माना जाता है श्रृंगार। और चौथी चीज़ है चावल। जब भी हमारे घर से कन्या विदा होती है तो हम उसको जाते टाइम चावल जरूर देते हैं। तो आपको कन्या पूजन के बाद जब हम कन्याओं को विदा करते हैं तो थोड़े थोड़े चावल कन्याओं को जरूर देने हैं, क्योंकि इससे माता रानी का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। और दोस्तों, 5वीं चीज़ है दक्षिणा। जब भी कन्या पूजन, कन्या भोजन के बाद जब कन्या को विदा करते हैं तो उनको अपने श्रद्धा अनुसार कुछ पैसे या कुछ रुपए उनको भेंट स्वरूप जरूर देने हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21 से 51 की भेंट उनको जरूर देनी है। ये बहुत ही महत्व रखता है कि हम कन्या भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे हम उनको दान करें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आता है, माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक